हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या जैसा जो पढ़ा होगा वो जान रहा होगा, तो हम बता देते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा: ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, Q इज नॉट इक्वल 0। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और क्या नहीं। जैसे ऐसी संख्या जिसे P और Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे हम ले लेते हैं ये 2/5। तो यहाँ ये P हो गया और यहाँ ये Q हो गया। आप लोग देख रहे होंगे जैसे। और जहाँ P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक अभी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हम थोड़ा बता देते हैं। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक संख्या रेखा पर जिसे दर्शाया जाता है वो पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये उसमें आ जाएंगे बीच में, आप लोग जान रहे होंगे। Q इज नॉट इक्वल 0। देखिए यहाँ पे Q 5 है, यहाँ पे 0 नहीं है। अगर यहीं हम लिख देंगे 2/0 तो P तो 2 है लेकिन Q 0 हो जाएगा, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। परिमेय संख्या क्या है? भिन्न ये संख्या ही नहीं, ये इसका नॉट डिफाइन आएगा। क्यों? देखिए, क्योंकि अगर हम 0 का भाग 2 में देते हैं ना, 0 0 2 जा 0, फिर 2 बचेगा, फिर 0 2 जा 0, फिर 2 बचेगा। ये ऐसे ही अनंत काल तक इन्फिनिटी तक चल जाएगा। इसे नॉट डिफाइन, इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं, कोई भी 0 नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद होगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा जान गए होंगे। तो हम चलते हैं परिमेय संख्या के जोड़ की ओर। तो फ्रेंड्स, अब जोड़ देखते हैं हम लोग। ऐड परिमेय संख्या का। तो अब ऐड, तो हम लोग जैसे कि ऐड के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम लोग सरल एग्जाम्पल लेंगे और एक कठिन एग्जाम्पल लेंगे, देखते हैं फिर। तो हम लोग एक सरल एग्जाम्पल जैसे कि लेते हैं 5/2 में हम लोगों को जोड़ना है 7/15। इतना हम लोगों को जोड़ना है। तो आप लोग जान रहे हैं कि भिन्न का जोड़ है। भिन्न 5 से ही ये वाला शुरू हो जाता है। तो ये तो बहुत लोग को आ रहा होगा, तो पर भी ये परिमेय संख्या के अंतर्गत है, इसलिए इसको बताते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? इसका एलसीएम। 15 और 2 का एलसीएम की वीडियो अपलोड जब होगी तो होगी, फिलहाल लेते हैं हम इसका एलसीएम। तो 30 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा? 15। तो अब यहाँ 15 जितना, तो उसके अंश में जो है ये हर है, उसके ऊपर वाले अंश में ये 15 बार में डिवाइड हुआ, तो 5 × 15। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब 15 से कितने बार में डिवाइड होगा? 2 बार में, तो 7 × 2 कर देंगे। ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, बोर्ड के परीक्षा में नहीं बराबर लगाएंगे नंबर कट सकता है आपका। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर गुणा करते हैं। 15 5 जा 75 प्लस 7 2 जा 14/30। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है? आप लोग कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमको लिखना ही है, हम होमवर्क देंगे। तो आपका आएगा 89/30। देख रहे हैं कि ये किसी संख्या से कटेगी नहीं, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। ऐड। अब फ्रेंड्स, हम लोग एक लेते हैं थोड़ा कठिन लेते हैं। अब हम लोग -7/5 में जोड़ना है हम लोगों को -12/7। इसको जोड़ना है। फिर देखिए, जो माइनस होता है, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बराबर है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो देखिए, अब क्या करेंगे? फिर से हरों का लसा कितना आएगा? 35।
अब 5 से 7 बार में डिवाइड, तो -7 जो है, अब उसका आंसर -7 है, 7 बस लेंगे तो गलत हो जाएगा। -7 इंटू 7 बार में डिवाइड है 7 प्लस 7 से 5 बार में तो -12। मैंने कहा था ये ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इंटू 7 5 या 35, इसलिए 5। अब देखिए -7 इंटू +7, आप सोच रहे हैं क्या होगा। तो एक नियम होता है मल्टीप्लिकेशन का माइनस प्लस के संबंधों में। अगर माइनस इंटू माइनस है तो ये प्लस, प्लस इंटू प्लस है तब पर भी प्लस, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस है तब पर भी माइनस। यानी आप लोग देख रहे होंगे कि अगर समान चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है तो धन आता है, देख सकते हैं, और अगर असमान चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है तो ऋण आता है। तो इसीलिए तो इसमें क्या है, असमान चिन्ह माइनस और प्लस, तो ऋण आएगा। सबसे पहले चिन्ह को गुणा करते हैं तो ऋण हम लोग लिख लेते हैं। फिर 7 7 जा 49 हो गया। अब प्लस का चिन्ह तो प्लस, यहाँ भी देख रहे हैं असमान चिन्ह है तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस। अब देखें हैं, अब 12 5 जा 60, ये लिख लिए हैं हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग -49 और ये प्लस, तो प्लस अब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा, ब्रैकेट जब भी खुलता है हमेशा गुणा के रूप में, तो प्लस इंटू माइनस कितना हम कहे हैं, असमान चिन्ह है तो माइनस। देखो से हो गया। अब -49 -60, ये नहीं कि यहाँ पर ऋण है तो घटा देंगे, नहीं, अगर समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, ये दो अगर ये समान चिन्ह है तो ये जुड़ेंगे। तो आप लोग देखिए जोड़िए, ये आया, जोड़ तो रहे हैं तो इतना आ रहा है, लेकिन अगर दोनों चिन्ह ऋण हैं, दोनों चिन्ह ऋण हैं तो ऋण का ही मार्क लगेगा, नहीं तो ऐसे अगर असमान चिन्ह रहते हैं तो घटते हैं। ऐसा अगर ये रहता है -49 और +60 तो घटते हैं, तो 60 में से 49 जाएगा तो 11 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगाते हैं, जिस अंक का चिन्ह बड़ा होता है, तो 60, तो देखिए यहाँ पर 60 बड़ा है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऋण है तो कोई चिन्ह तो पूछना नहीं है, ऋण लगा दिए। अब अपॉन 35, ये भी हमको लग रहा है कि नहीं कट रहा है किसी अंक से, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो उम्मीद होगा कि आप लोग को ऐड यानी जोड़ आ गया होगा। तो अब लोग हम लोग घटाव की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब घटाव की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सरल एग्जाम्पल में हमेशा आपका भिन्न रहेगा, कभी भी परमेशन करने देगा। तो देखते हैं, तो लेते हैं 8/4 ऋण 9/ लेते हैं 11। तो देखिए फ्रेंड्स, तो 11 और 4 का लेते हैं वो एलसीएम, तो हरों का एलसीएम लेते हैं तो 11, तो आप लोग 44 आएगा। तो अब चलते हैं, अब ये कितने बार में डिवाइड हो रहा है, 11 बार में, तो 8 × 11 से कितने बार में डिवाइड हो रहा है, 4, तो 9 × 4, 8 × 11 जा 88, ऋण 9 4 जा 36 अपॉन 44। अब घटा लेते हैं, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5 अपॉन 44। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये कट रहा है, किससे कट रहा है। अब हम लोग आगे काट लेते हैं, आपका 4 से ही काट लेते हैं। तो कितना आया, 4
फिर 13 बार गया, फिर कटे तो 11। अब ये नहीं कट रहा है, देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बहुत ही आसान होता है, आप लोग कोई चिंता की बात नहीं है, सीखेंगे आ जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं 9/7 रीड 13/17 ये लेते हैं। अब देख, अब फिर नीचे वाले का लसा लेते हैं, तो कितना आएगा 17 7 जा, क्योंकि ऐसे तो कटेगा नहीं, तो 17 7 जा कितना होता है। हाँ तो फ्रेंड्स लसा लेते हैं, 17 7 119। अभाज्य संख्या का लसा हमेशा उन दोनों का गुणनफल रहेगा, कोई पूछे तुरंत। ये इस जान है कि दोनों गुणन है, फल है, तो 9 × 17 ही कर देंगे, ये इतने बार डिवाइड होगा। रीड देखिए, रीड 13 × 7 हो गया। अब देखिए, अब 79 जा 153। अब देखिए रीड धन का मैंने लिखा है कि रीड हमेशा हो जाएगा, तो रीड 37 जा 91। तो अब देखते हैं, अब ये 153। अब रीड और रीड का गुणा यहाँ पर देख रहे हैं कि धन हो जा रहा है, तो धन यहीं बहुत बच्चों से मिस्टेक होता है, तो आप लोग इसको नोटिस कर लीजिए अपने आप में। रीड का गुणा धन, तो अब देखिए, अब धन 91 हो गया। अब देखिए, अब इसको जोड़ते हैं, जोड़िए 3a1 4 5 9 14 और 1 कैरी 112 अब ये हमको लग रहा है कि कटेगा नहीं, कटेगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आंसर आप लोग उम्मीद होगा घटाव भी सीख लेंगे। अब हम लोग गुणा, तो अब हम लोग गुणा की ओर चलते हैं। गुणा सबसे सिंपल, किसी भी चीज़ का गुणा सबसे सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं। देखिए, हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, तो गुणा में देखते हैं कि ऐसे 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 कोई अंक आपस में कट रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे आगे सबसे पहले ऐसे ऐसे देखते हैं, तो कोई अंक इसको नहीं काट पाएगा, एक के अलावा। एक तो ब्रह्मास्त्र मान के चलिए सबको काट देगा, उसको छोड़िए। अब ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ये लग रहा है कि कट जा रहे हैं, आपस में कट जा रहे हैं। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 11 1 जा 11 11 2 जा 22, ऐसे कट गए। अब ऐसे ऐसे ये भी लग रहा है कट जा रहे हैं, 7 जा 7 7 2 जा 14। अब ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान हो गया। 1/2 × 1/2 ऐसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, अब देखिए फ्रेंड छोटा। और अब तो आराम से गुणा में फिर जब सब क्रिया कर लेते हैं काटने की, तो ऊपर का ऊपर गुणा, अंशों का अंशों में गुणा और हरों का हरों में गुणा। 1 1 जा 1 2 2 जा 4, यही हो गया हम लोग का आंसर। देखिए कितना आसान गुणा होता है। अब चलते हैं थोड़ा परिमेय संख्या में, ये तो भिन्न का टाइप था। ये मत सोचिए कि भिन्न को हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, ये आप बात नोटिस कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं, -12/6 इंटू
ये हो। अब चलते, तो देखिए अब ऐसे ऐसे काट कर हम लोग को पता करना था। तो देख रहे हैं कि कट जा रहा है। सबसे पहले ऐसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे कट गया। अब ऐसे 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 तो नहीं कट रहा है, ऐसे भी नहीं कट रहा है। अब ऐसे 7 जा 7, 7 2 जा 14, ऐसे कट। अब क्या आ गया फ्रेंड, उसमें 1/2 आया था, इसमें 2.1 2.2 2.1 नहीं आया है। देखिए क्या है, रीड रीड लेते हैं हमेशा, यही मिस्टेक हो सकता है। देखिए ये भी देखने में कुछ बड़ा लग रहा था कुछ, लेकिन इसको काट कर छोटा, यही गुणा सबसे मस्त है, छोटा हो जाता है सब काट कर। अब देखिए अंशों का अंशों में गुणा, हरों का हरों में गुणा, तो कीजिए क्या आएगा, माइनस प्लस। सबसे पहले चिन्हों का ये ध्यान दीजिएगा, नहीं कि ऐसे ही कर दें। माइनस प्लस का गुणा माइनस, 2 2 जा, फिर अंकों का अंकों गुणा 4 अपान 1 अपान, तो 1 तो लिखते नहीं है, -4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं भाग की ओर। भाग भी ज़्यादा कठिन नहीं है, एक गुणा की तरह हो जाता है बाद में जाकर। हम इन लोग एग्जाम्पल लेते हैं 15/2 ये, और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए तो कुछ करना नहीं, तो इधर का जो पार्ट होता है उसको कुछ नहीं करना है, जैसे है तैसे ही उतार देंगे। लेकिन यहाँ जो भाग चिन्ह है, बिना गुणा का चिन्ह बने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले गुणा का चिन्ह हम लोग बना लेते हैं, और गुणा का चिन्ह बनाते हैं जो इधर का पार्ट है वो उल्टा हो जाता है। उल्टा यानी कि इसे 7/4 है तो 4/7 हो जाएगा। अब को सब क्रिया गुणा की तरह, तो देखते हैं ऐसे ऐसे कट नहीं रहा है, ऐसे ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे कट रहा है, हमको तो लग रहा है कट गया। अब 15 × 2 ऐसे वो करते हैं, 15 2 जा 30, 7 1 जा 7, ये हो गया आंसर। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है भाग, बस बदल लिए हो गया सब गुणा की तरह। और हम लोग दूसरा लेते हैं यहाँ पर, तो हम लोग अब लेते हैं, हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं, -15/2 और भागे ये जो है इसको -7/4 हो गया। अब चलते हैं, तो -15/2 को वहीं जैसे ही गुणा करेंगे ये बदल जाएगा। तो ये देखिए ये 4/7 लिखेंगे, क्योंकि रीड आप सोच रहे हैं कि रीड 7 नीचे जो रीड है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब होता है, क्योंकि अगर हम अंश और हर में दोनों में अगर गुणा कर दें -1 का, अगर दोनों में गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आप देखिएगा ध्यान से। तो ये -15/2 यहीं का यहीं रहेगा। अब करेंगे तो क्या आएगा, -4/+7 ये आ जाएगा। इसीलिए ऋण नीचे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई रखता है तो फिर उसको बाद में जाकर बदला ही जाता है। अंत में बदलने चाहिए यहीं बदल दें, ऊपर कर दें ऋण, वो ऊपर कर देंगे सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझाने के लिए थोड़ा इसको लंबा किए हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पर लग रहा है फिर कट रहा है, हो गया। अब -15 अपान 1 -2/7। अब देखिए अब ऊपर का ऊपर गुणा, तो -15 और -2, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है, तो नहीं लिखते हैं तो सही रहता है। अब 15 2 जा 30 हो गया।
नीचे 7 1 7 देख रहे हैं कि फ्रेंड्स वहीं उत्तर आ गया, वहीं उत्तर आ गया। सोचिए दोनों माइनस के तब पर भी वहीं उत्तर आ गया, क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस टुकड़ा होकर प्लस हो गया, इसीलिए। तो फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में या इसी वीडियो में हो सकता है प्रगुण पढ़ें, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को।